सोमनाथ धाम शाहगंज पर आज से आरंभ हो रही श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व गुरुजी शंकर नाथ योगी जी के सानिध्य में श्री कृष्ण गौशाला से कलश यात्रा आरंभ हुई, जो श्री सोमनाथ धाम पर संपन्न हुई। कलश यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में बहनों ने सर पर कलश उठाकर भगवान श्री कृष्णा और राधा जी नाम का जय घोष करते हुए चल रही थी। राधा कृष्ण की मधुर झांकी के साथ अनेक भक्तगण शहनाई के साथ जय घोष करते दिखाई दिए। कलश यात्रा का कई जगह पर सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया। मंदिर परिसर पर पहुंच संपन्न हुई। इस दौरान योगी आचार्य सुमित शास्त्री, कथावाचक योगी जहाजनाथ हेमंत भोजवानी, योगी विश्वनाथ, पंडित भूपेंद्र शर्मा, भरत मंगलानी, टीकम लालवानी, राजू लालवानी, घनश्याम ख्यानी, घनश्याम मुलानी, सुंदरलाल चेतवानी, कन्हैया सोनी, नरेश लखवानी, रूपचंद चंदानी, वासुदेव चंदानी, लक्ष्मण भावनानी, लक्ष्मण कृष्णनानी, जयप्रकाश धर्मानी, नितिन राजवानी, जीतू भाई, नारायण दास, राजू मोटवानी, किरण वरियानी, नेहा फूलवानी, डिम्पल भंभानी, जय कलवानी, सोनम मुलानी, ईली भाई आदि मौजूद रहे। कथावाचक पंडित सुमित शास्त्री जी ने आज प्रथम दिन श्री सुखदेव महाराज जी की कथा का वर्णन किया। उनकी कथा सुनकर भक्तजन भाव विभोर हो गए। कथा उपरांत प्रसादी का वितरण हुआ। श्रीमद् भागवत कथा जो पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जानी चाहिए थी, अब तक हमारे संस्कार, हमारे इतिहास, हमारे महापुरुषों की जीवनी जो नहीं पढ़ाई गई थी अब तक, अब कुछ समय से पढ़ाई जा रही है। तो वो श्रीमद् भागवत कथा के पुराण के पाठ से और श्री राम कथा के पाठ से ये कथावाचक प्रेरणा से हमको ये मिलती है, सुनने को मिलती है। तो निश्चित रूप से सोमनाथ धाम जो आस्था केंद्र बिंदु है, यहाँ के मठाधीश योगी शंकरनाथ जी के सानिध्य में आज पहला दिन है। पहले भी जो है अधिक मास में उन्होंने कराई हैं कथाएं। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जो हमको आचरण मिलता है, जो हमको संस्कार मिलते हैं, निश्चित रूप से ये भागवत कथा मोक्ष की ओर ले जाती है। तो आज पहला दिन है। पंडित सुमित शास्त्री के मुखार बिंद से कथा का यहाँ रसपान हो रहा है। सुबह कलश यात्रा निकली थी, बहुत बड़ी संख्या में माताओं, बहनों ने, पुरुषों ने उसमें हिस्सा लिया और ये एक ऐतिहासिक कलश यात्रा थी, जगह जगह स्वागत हुआ। तो आज हम बड़े अभिभूत हैं इस कथा का रसपान करते हुए। आज श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ है, क्या प्रसंग चल रहा है और किस तरीके का पूरा आयोजन है? हमारे दादा गुरु जी की प्रेरणा से, जो नाथ संप्रदाय के राजा थे, डॉक्टर राजा सोमनाथ जी की प्रेरणा से, हमारे पूज्य गुरुदेव पी डॉक्टर शंकरनाथ जी के सानिध्य में हर वर्ष की भांति अधिक मास में यह भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया गया है। उसकी आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पर कथा का श्रवण चालू हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, सब कथा का यहाँ श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा में जो प्रसंग चल रहा है वो सुखदेव जी का प्रसंग चल रहा है कि उनका मोक्ष की प्राप्ति के लिए कि 7 दिन में ये उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, वही प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। और क्या मायने हैं? अधिक मास में कथा होने का मुख्य कारण तो यही है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ करने से फल प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अधिक मास में कथा सुनने से और कथा करवाने से अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हर जगह कथाएं करवा रहे हैं, ताकि हमारा समाज जागरूक हो, हमारे समाज के अंदर सनातन की भावना प्रकट हो, ताकि हमारा सनातन मजबूत हो। उसी के लिए कथा का आयोजन किया गया है। ताकि कृष्ण जी ने महाभारत की रचना की थी, उस रचना में भी यही था कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बचाने के लिए उसी कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है।